सो गाइस बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड को लेकर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। रिया चक्रवर्ती ने पिछले 10 दिनों के अंदर किन्हें किन्हें फ़ोन किया तो कितनी बार फ़ोन किया था। यहाँ पे 100 200 नहीं 500 800 से ज़्यादा बार कॉल किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती ने अपने पिताजी से बात कितनी बार की थी। तो यहाँ पे जो रिपब्लिक जो टीवी और नेटवर्क उन्होंने जो ये कॉल रिकॉर्ड निकाला उसके अंदर 830 बार रिया चक्रवर्ती ने अपने पिताजी से बात की, वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर। यहाँ पे 400 से ज़्यादा बार कॉल किया उन्होंने अपने भाई शौविक चक्रवर्ती को, और सबसे बड़ी चीज़ है 200 से भी ज़्यादा बार यहाँ पे उन्होंने फ़ोन किया है सिद्धार्थ पिठानी को। गाइज यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि आखिरकार यहाँ पे इन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को क्यों फ़ोन किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और 16 बार, जो 16 से भी ज़्यादा फ़ोन, 16 बार जैसे यहाँ के 16+ फ़ोन किए हैं महेश भट्ट को, यानी कि महेश भट्ट को 16 बार, सिद्धार्थ पिठानी को 200 बार, और भाई को और पिताजी को 830 400 बार। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ से तो ये चीज़ सामने आती है कि हो सकता है कि ये इनकी जो रिया चक्रवर्ती फैमिली वो अलग अलग रहती हो, माँ कहीं अलग, या फिर हो सकता है रिया चक्रवर्ती और माता जी दोनों साथ में हो और इनके पिताजी शौविक चक्रवर्ती कहीं अलग अलग रह रहे हो, यानी कि ये एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि 10 दिनों के अंदर इन्होंने इतने सारे कॉल किए, यानी कि हर पल एक एक पल की जो अपडेट लेते रहे होंगे आपस में। सो गाइस आपको क्या लगता है आखिरकार इतनी ज़्यादा बार कॉल क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये बहुत बड़ी वाकई में एक्सक्लूसिव जो इन्फॉर्मेशन दी है रिपब्लिक नेटवर्क ने, बहुत बड़ी बात है। सो गाइस यहाँ पे अब जो न्यूज़ निकल के आती है समीर शर्मा को लेकर, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह से रहस्यमय मौत हुई थी समीर शर्मा की, जो कि एक एक्ट्रेस है। तो अब यहाँ पे भैया इनका भी पोस्टमार्टम कहाँ हुआ पता है ना, गैस करो जस्ट कहाँ किया होगा। जी हाँ दोस्तों, हम सभी ने सोचा तो यही लग रहा था कि इनका पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल किया जाएगा, तो यही हुआ, इनका भी पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल के अंदर हुआ। और इसको लेकर अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि कूपर हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड है, जैसा कि सुशांत सर के जो केस के बाद में इनका सामने आया और सभी लोगों को पता है कि किस तरह से यहाँ पे पोस्टमार्टम किए जाते हैं, और इसको लेकर जो कूपर हॉस्पिटल पर सवाल उठाए जा रहे थे, तो फिर ऐसे में वापस एक बार फिर से इनका भी पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में किया गया। इसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे फैंस, लगातार कह रहे कि आखिरकार क्या मुंबई के अंदर एक ही हॉस्पिटल है, सिर्फ कूपर हॉस्पिटल है, चाहे किसी भी एक्टर की रहस्यमय मौत होती है फिर उनका जो पोस्टमार्टम है वो कूपर हॉस्पिटल में किया जाता है। सो गाइस ये बहुत बड़ा सवाल है, अब कूपर में क्यों किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन इनका पोस्टमार्टम कूपर में वो, इसको लेकर इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। आप जस्ट सर्च कीजिएगा समीर शर्मा पोस्टमार्टम, तो आपको वहाँ पे जो हॉस्पिटल का नाम कूपर हॉस्पिटल बताया जाएगा। अब यहाँ पे एक और एक्ट्रेस की डेथ होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक्ट्रेस की डेथ, उनका नाम है अनुपमा पाठक। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अनुपमा पाठक वहीं से थी जहाँ से सुशांत सिंह राजपूत है, यानी कि जहाँ पर सुशांत सर का जो जन्म हुआ था वहीं पे अनुपमा भी पाठक जन्मी थी और वहीं से वो भी एक्ट्रेस थी। तो अनुपमा पाठक की आज रहस्यमय तरीके से मौत होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपनी जान खुद ही ली है, और इसको लेकर काफ़ी सारी ये भी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि उन्होंने आर्थिक तंगी थी, पैसों की वजह से कहा गया, मतलब इनकी जो आत्महत्या हुई है। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार एक से बाद एक एक्टर क्यों अपनी जान लेते जा रहे हैं, आखिरकार इसकी क्या वजह हो सकती है। काफ़ी सारे लोग तो ये बोल रहे हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री के अंदर काम ठप है, उस वजह से जो आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है, उस वजह से जो लोग आत्महत्या करें। सो गाइस मतलब हम सोच सकते हैं यार, मतलब कोई क्या सिर्फ जो कोई इंडस्ट्री के अंदर काम करता है उसके पास सिर्फ यही काम है कि इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं मिलेगा तो वो आत्महत्या कर लेगा, वो अपनी जान दे देगा। क्या दूसरे लोग नहीं है इंडस्ट्री के अंदर? कितने लोग होंगे, चलो लाख मान लेते हैं, क्या दूसरे लोग नहीं है दुनिया के अंदर? वो भी तो जीते हैं ना, वो कौन से इंडस्ट्री के अंदर है, नहीं है ना, तो फिर दूसरे काम भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे न जाने क्यों आखिर किसी भी पर्सन की रहस्यमय मौत को यहाँ पे आत्महत्या करा दे दिया जाता है। सो गाइस मुझे नहीं पता इनकी जो मौत की एक्चुअली जो वजह क्या है, लेकिन इन्होंने जो ऐसा कहा जा रहा है, इन्होंने एक फेसबुक जो लाइव किया था जो डेथ से पहले, उसके अंदर पैसों से लेकर कुछ ऐसी बात की गई थी कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना इसको लेकर। सो गाइस आई डोंट नो कि इनकी जो मेन वजह क्या है इनके जान के जाने की, लेकिन कहा जा रहा है कि इन्होंने भी आत्महत्या की है, और ये भी सुशांत सिंह राजपूत के वहाँ से थी, जिनकी पूर्णिया से थी। इसको लेकर भी फैंस के मन में बहुत ज़्यादा शोक की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई इनको जो इनकी आत्मा को शांति मिले ऐसे मैसेज भी कर रहे हैं, और हमारी तरफ से भी इनको जो है श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति मिले। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सीबीआई जो कि अब आने वाले सुशांत सिंह राजपूत के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है इनको भी क्वारंटाइन किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी जब आते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ऐसे में नियमों का हवाला देके बीएमसी उन्हें क्वारंटाइन कर देती है। ऐसे में अब यहाँ पे सवाल उठता है क्या ये जो सीबीआई आ रही है इन ऑफिसर्स को भी ये क्वारंटाइन करेंगे? इसको लेकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाकायदा जो मुंबई जो प्रशासन है उनकी तरफ से एक लेटर जो ऑर्डर इश्यू किया गया है, जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं, इसके अंदर जो क्वारंटाइन के रूल वगैरह बताए गए कि कोई भी पैसेंजर जो आते हैं एयरवेज के थ्रू या फिर किसी भी
थ्रू मुंबई के अंदर, ऐसे में उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा 14 दिनों तक। अब लोग सवाल उठा रहे हैं, फैंस सवाल उठा रहे हैं, क्या सीबीआई के ऑफिसर्स को भी क्वारंटाइन किया जाएगा? अगर किया जाता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये नियमों के खिलाफ जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था इनसे कि आखिरकार आपने एक आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को क्यों क्वारंटाइन कर दिया। इसको लेकर भी इनके पास कोई जवाब नहीं था, इन्होंने बस नियमों का हवाला दिया। अब ये यहाँ पे देखा जाएगा क्या ये लोग सीबीआई ऑफिसर्स को क्वारंटाइन करते हैं नहीं करते हैं, जो ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और सीबीआई क्या कुछ जांच करेगी, क्या कुछ अपडेट आते रहेंगे, मैं आपको सब कुछ बताता रहूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।